वेलकम टू बोफोर्स एकेडमी। 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो सभी जैसे 2021 का हमने पीवाईक्यू किया था, ऐसे ही 2022 का भी पीवाईक्यू हम करेंगे। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसको हम प्रैक्टिस मोड पे लेके आएंगे। हर क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, इजी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम जल्दी आंसर लाएंगे। तो आज का जो हमारा एम है वो एम ये है कि हम पहले तो पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, उसको वहीं पे हम रिजॉल्व करेंगे। तो सारे बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। फिर से मैं आपका गौरव सर 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछा गया है वो आज आपके सामने लेके आया हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम प्रीवियस ईयर 2022 के कुछ क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब बच्चे तैयार रहेंगे। हमारा एम क्या था? 150 नंबर में से 150 नंबर लाना। तो वो 150 में से 150 तभी आ पाएंगे जब तक आप पूरी वीडियो देखोगे, तभी आपका जो एम है वो पूरा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द वेट ऑफ ईच बिस्किट 4 ग्राम, एक हर बिस्किट का वेट जो है वो 4 ग्राम है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट। 1 डजन जो होता है, 1 डजन में 12 बिस्किट हो गए, तो 2 डजन में 24 बिस्किट्स हो गए। और एक बिस्किट का जो है, जो वेट है वो कितना है? तो वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 96 ग्राम। ये मेरा आंसर 96 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। आंसर 4 डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। देख लीजिए, एक डजन में 12 बिस्किट्स होते हैं, तो 2 डजन में 12, 2 इंटू 12 24 बिस्किट हो जाएंगे। तो वेट निकालना है हमें 2 डजन बिस्किट्स का। तो एक बिस्किट का वेट जो दे रखा था वो 4 था, तो 24 बिस्किट्स का वेट कितना हो जाएगा? 96। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर that can be formed using all the given number 5, 1, 8, 0, 3। इन नंबर का यूज करके एक 7 डिजिट नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट होगा, वो देखते हैं क्या होगा। इनमें से ये ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है और हमारे पास 5 डिजिट्स है। तो इन डिजिट्स का यूज करके एक स्मॉलेस्ट डिजिट हमने एक नंबर बनाया है, तो वो क्या नंबर होगा? जल्दी से आप नंबर में लिख देता हूं, 5 1 8 0 3। तो इसका हमें 7 डिजिट नंबर बताना है। जल्दी से बेटा जवाब देंगे इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से। जल्दी जल्दी 30 सेकंड का मिनट वेट करिए आप। 30 सेकंड में आंसर दीजिएगा, ठीक है? यस, 15, यस यस,
क्या आंसर आया इसका? चेक कर लीजिए, 7 डिजिट नंबर यूज करना है। 5 है, 1 है, 8 है, 0 है, 3 है। तो इसका आंसर, यस, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। यस, बहुत बच्चे नंबर दे रहे हैं। यस, डी ऑप्शन आप सही कह रहे हैं। यस यस, देख लीजिए, 1 का यूज किया, 1 का यूज हुआ, 0 को 3 टाइम्स यूज किया, 1 2 3 और 3 5 8। तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना हमारा? 1000358। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे सब। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इक्विवेलेंट? Which of the following option is not equivalent to 5 by 7? तो 5 बाई 7 के नॉट इक्विवेलेंट कौन सा है, क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे 5 बाई 7 एक इक्विवेलेंट क्या होता है, जो इसके आगे की टर्म्स होती हैं। 5 के टेबल में 10, 7 2 जा 14, 15 21, ठीक है। अब आगे तक देखते हैं, 20 28 25 35 30 42 35 49 40 56 45 63। अब देखिए, 50 21 है, यस है। 25 35 है, यस है। ये दोनों है। 10 और 14 है, यस है। 45 और 56 नहीं है। नॉट पूछा है, तो आंसर इज दिस। 45 बाई 56 नहीं है, क्योंकि 45 बाई 63 होता है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट में हमें उसके इक्वल लेके आना होता है। कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन 15 1/25 का मिक्स फ्रैक्शन हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। यस, तो इसको सॉल्व करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस जो भी आएगा उसको हम ऐड करेंगे 1 से अपॉन 25। 25 और 15 की मल्टीप्लाई करिएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, और ये हो गया मल्टीप्लाई 25 5 7 3 375 में 1 ऐड करेंगे और 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 376 अपॉन 25। इसे सॉल्व करेंगे आप। 25 से डिवाइड करेंगे 376 को, 25 बजा 25, 7 में 5 गए 2, 3 में 1 गया 2। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर से सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। जल्दी से डिवाइड करिए बेटा, इसको जल्दी से डिवाइड करिए। करेक्ट आंसर बताएंगे इसका।
15.04, यस 15.04। तो पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे। 376 डिवाइड बाई 25 को आप सॉल्व करेंगे। 25 डिवाइड बाई 376, इसको सॉल्व करेंगे। 25 वन जा 25, 15.04 आंसर आएगा आपका। तो 15.04 हमारा करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज रुपीज, वन चेयर की कॉस्ट दे रखी है, वन चेयर कॉस्ट रुपीज 7642.45, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर। तो 7 चेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको। यस, आंसर देखिए क्या आएगा। 7642.45 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करते हैं, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 4 जा 28 और 1 29, 7 6 जा 42 और 2 44, 7 7 जा 49 और 4 53, 53497.05, सॉरी 0.05, 53497, 53497, 53497.05, ज़ीरो आएगा यहाँ। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चेक कर लीजिएगा, सब कैलकुलेट करिए इसको। 7642.45 की 7 से मल्टीप्लाई करिए। वन 5 ही आएगा, कैलकुलेट करिए सही से। एक बार देख लीजिए, 7 5 में 35, 3 आएगा बेटा यहाँ। 7 चौक 28 और 3 31, ठीक है। 53497.15, यस 53497.15, दिस इज द आंसर रुपीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ स्टॉप वॉच मार्क 3 इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स ईच। एक इंटरवल 5 मिनट का है, तो 3 इंटरवल कितने के हो गए। तो 5 इंटू 3, 15 मिनट्स के इंटरवल हो गए इसके। फाइंड द टोटल टाइम इन सेकेंड, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 15 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, 90 है 0, 900 आंसर, 900 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, One tank can hold 60 liter of oil. Another tank has a capacity 3 times greater. मतलब एक टैंक, तो हमें निकालना टोटल कैपेसिटी निकालनी है। टोटल कैपेसिटी बहुत जल्दी जल्दी आंसर देंगे। एक टैंक होल्ड करता है 60 लीटर, दूसरा जो ग्रेटर है वो कितना होल्ड कर रहा है, 3 टाइम्स उसका। 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 प्लस 180, तो ये कितना हो गया, 240 लीटर। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 240 लीटर ये होल्ड कर सकता है। फाइंड द एज लेंथ ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज
64 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब या साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें 64 गिवन है, ए क्यूब, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 64 का, ए की वैल्यू हो गई 4, तो आंसर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट द नंबर इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, देख लीजिए छोटे से बड़ा, इसमें देखिएगा आप छोटे से बड़ा नंबर चेक करना है। 6821 6812 ये छोटा हो गया, ये बड़ा है, इससे छोटा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। 9075 ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर 97 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 10529 ठीक है, छोटा है। 12049 ये भी, ये उससे बड़ा है। 12509 उससे भी बड़ा। 1529 ये हो सकता है, एक बार इसको भी चेक कर लीजिए। 23124 ये सब, ये 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट आ रहा है, ये होगा ही नहीं, तो आंसर इज सी ऑप्शन। जो छोटे से बड़ा जाएगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, if the class of senior student start at 8:35 a.m. and end at 1:45 p.m. without any break, find the total duration of the class। तो टोटल हमें इसका बताना है। आंसर देंगे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे अभी अभी, बिल्कुल जल्दी से, यस। जल्दी 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 जवाब देंगे सब बेटा। बहुत इजी है, कैलकुलेट करना है बस। ड्यूरेशन देखिएगा क्या आ रही है, 1:45, 1:45 PM के हैं, और वो 8:35 AM के हैं, तो PM में से माइनस करेंगे आप AM और आंसर आएगा। यस, ये 1:45 हो रहे हैं और 8:35 AM है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? यस, जो टोटल ड्यूरेशन बैठ रही है हमारी वो क्या है, ये 1 आवर 1:45 PM के में से 8:35 AM माइनस होगा, तो इसका जो डिफरेंस बचेगा वो 5 आवर 10 मिनट्स बचेगा। ठीक है, अब 5 आवर 10 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए। 5 आवर में कितने में, एक आवर में कितने, 60 मिनट प्लस 10 मिनट्स, 300 मिनट्स प्लस 10 मिनट, 310 मिनट्स। देख लीजिएगा ऑप्शन, यस, 310 मिनट। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number 563672, the place value of 6 at the 1000 place is multiplied by the place value of 6 at the 100 place, what is the result? तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। एक तो 6 जो है 1000 प्लेस पे है, 1 100 1000 पे, और एक 100 प्लेस, 6 at 100 प्लेस पे है। इसने बोला एक नंबर है 563672, जिसमें बोला प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 1000 प्लेस इज मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 100 प्लेस, व्हाट इज द रिजल्ट? इसका जल्दी से आंसर देंगे आप।
यस, जल्दी से जवाब देंगे इसका। ये 10,000 पे आएगा, एट द 10,000 प्लेस। ये 10,000 पे है और एक ये 1,000 प्लेस पे है। ठीक है, इस 6 को देखेंगे, ये 100 वाला प्लेस है, ये ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर पूछा है इसमें, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट पूछा है इसमें। तो ये 60,000 हो गया। तो कौन से प्लेस पे आ रहा है, 100 प्लेस पे आएगा, देखिए कैसे आएगा। 6, ये 60,000 हो गया। इसको अगर आप लिखते हैं तो 600 की मल्टीप्लाई आप 100 से करते हैं तो ये इसके इक्वल आएगा। तो 100 हमारा आंसर, 100 हमारा आंसर। यस, प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। Anil has 78.6 meter of cloth, which is enough to make a set of uniform for 12 students. How much cloth is required for one uniform? जल्दी से आंसर इसका, बहुत इजी क्वेश्चन। जल्दी से, यस। अनिल के पास टोटल क्लोथ कितना है, क्लोथ जो है वो 78.6 मीटर है। ये 12 स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए निकालेंगे, वन यूनिफॉर्म के लिए निकालेंगे। तो वन यूनिफॉर्म जो निकलेगी 78.6 डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे आप, 12 को डिवाइड करेंगे 78.6 से, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। 12 6 जा 72, 6 से आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, 12 6 जा 72, ये आ गया 6, फिर से आ गया, और ये पॉइंट, ये 6, ये पॉइंट यहाँ आ गया, 66 मान के चलो इसको। तो ये बन गया आपका 12 5 जा 60, फिर 6, फिर 0, 12 5 जा 60, 6.55 इसका आंसर। यस, ठीक है। इस तरीके से हम इजी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखेंगे, आ रनर कंप्लीट 400 मीटर रेस in 48 seconds if he run 5 times on the same track at the same speed, and how many minutes will he take in total? 400 मीटर रेस 48 सेकंड में कवर कर रहा है। अगर वो 5 बार उसी ट्रैक पे भागेगा तो कितना समय लगेगा इन मिनट्स, ये पूछा है। बहुत इजी। तो 400 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 2000। ये उसका टोटल मीटर हो गया। 48 जो है वो सेकंड में चेंज हो रहा था, इसको भी आप मल्टीप्लाई करिए। 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, और कितना हो गया, 5 4 जा 20, 24, 240 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे मिनट में तो कितना आएगा, 4 6, 4 मिनट में का आंसर। ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। चेक कर लीजिए एक बार आप।
यस, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। तो आप क्या करेंगे, जैसे 2/5 दिया, 2/7, 2/13, 2/9, 2/3। अब आप इसमें से बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, तो आप पहले देखिएगा इसमें आप बड़ा नंबर कौन सा होगा उससे आप चेक करेंगे। फिर आप उसको आप एक एक चीज़ एक एक बार जो है इसको डेसिमल में लेके आएंगे, फिर उसको आप चेंज करेंगे, तो हमारा आंसर इजी हो जाएगा। तो आप इजी करना है तो इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आइए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा जल्दी से। जैसे 2/5 किया, आपने सॉल्व किया, कितना आ रहा है, पॉइंट लगा 0, 5 4 20, 0.4। 6/11, पॉइंट लगा 0, 0.5। 7/6, 6 7, 6 1 6 1। 10/9, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 1 0.6 1 6 4 0 6 5 6 6 36, इसका 1.16 आ रहा है। 10/9 है, 1 9 1, पॉइंट लगा 0 1 9 1 0 1, 1.11। ये छोटा है तो सबसे बड़ा ये आ रहा है, तो बड़े से छोटा यही जा रहा है, तो इस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू गेट द नंबर 6.785 व्हाट शुड बी एडेड टू 2.4624। अगर 6.65 अगर हमें नंबर लाना है तो 2.4624 में क्या ऐड करें जिससे कि ये नंबर आ जाए। तो x इज इक्वल टू 6.785 माइनस 2.4624। 10 में 4 गए 6, 4 में 2 गए 2, 8 में 6 गए 2, 7 में 4 गया 3 4, 4.3226, 4.3226 आंसर। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से ग्रेटेस्ट बताना है, डेसिमल फॉर्म लाइए, अपने आप आंसर आएगा। 2/11 सॉल्व करिए, 2/9, 2/7, 2/3। जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे। 2/11 कितना आ रहा है, 0.18। 2/7 को सॉल्व करिए, 2/13 नहीं है, 2 क्या है, 2/7 है, 2/3 है। आंसर चेक करिएगा इसका। 11 2, पॉइंट लगाया 0, 11 1 जा 11, 9, पॉइंट लगा 0, 8 88, 2 0, फिर 1। 2/9 पे आइए, पॉइंट लगाया 0, 9 2 जा 18, 10 में 2 गया, 10 में 8 गए 2, फिर 0, 0.22, ये हो गया 0.22। ठीक है, 2.7, 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 2.0.825। 2/3 जो होता है 0.66 होता है। तो आप देख लीजिए इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। ग्रेटेस्ट 0.1.81, 0.285, कौन सा होगा देखिएगा।
0 point greatest fraction. 2 upon 3 is the greatest fraction. Yes. In a particular year, 7643872 students appeared for an exam. Out of them, this were girls and how many were boys? तो total जो था 872, ये टोटल है. इनमें गर्ल्स हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7. गर्ल्स हैं 2 0 6 7 3 2 4. तो बॉयज़ आ जाएंगे हमारे. ओके. 0 7 2 6 0 4 3 3 4 0 6 2 7 0 3 4 0 6 2 7 0. This is the correct answer. Okay. Yes. तो ये नंबर ऑफ बॉयज आ गए हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 6/8 डिवाइड 3/2 multiply 4/5. 6/8 multiply 2/3 multiply 4/5. 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2/5 answer. 2/5 answer. Okay. Select the values of m and n to make the statement. 127 multiply 15. 127 multiply 15 equal to m into 15 plus n multiply 15. इसको हमें इक्वल लाना है, तो यहाँ पे m और n की जगह क्या क्या प्लेस करेंगे देखेंगे. अगर आप m की जगह 100 प्लेस करेंगे तो ये 15. अगर आपने 100 प्लेस किया और n की जगह 15 प्लेस किया, चेक कर लेते हैं. ये 1500 हो गया प्लस 225 हो गया. और इसकी कैलकुलेशन करिएगा आप. 7 5 जा 35. 5 दूनी 10 3 13. 5 कम 5 और 1 6. 127 5 7 3 10 6 3 9 और 1 1905. तो अब आप इसमें वैल्यू प्लेस करिए. देखिए इसके अगर आप ऐड करते हैं तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे. एक बार फोर्थ पार्ट इसका सिलेक्ट करके देखिए. 100 इंटू 15 प्लस 27 इंटू 15. इसका आंसर दीजिएगा एक बार. यस. 1500 और 27 की 15 से मल्टीप्लाई करिए. 5 35 5 10 3 13 और 27. 5 7 3 10 2 3 4 प्लस 405. ये देखिएगा 1905 जो है इसके इक्वल आ रहा है. यस. तो ऑप्शन इज m इज इक्वल टू 100 n इक्वल टू 27. m की जगह 100 रखेंगे, n की जगह 27 रखेंगे, तो आंसर हमारा करेक्ट आएगा. ओके. नेक्स्ट देखिए. 1 to 8 400 pens are to be packed in a cartoon with 150 pens in each. How many cartoon will be needed? तो हर उसमें टोटल पेन्स तो इतने हैं और एक कार्टून में 150 पेन होने चाहिए. तो कितने कार्टून हमें जरूरत पड़ेगी. जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको. सॉरी, जल्दी सॉल्व करेंगे. यस.
इसको सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ कार्टून्स, ये हो जाएगा 128,400 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखेंगे। 12840 डिवाइड बाय 15, 15 8 जा 120, 8 बचा 4 बचा 15, 4 जा 60, 15 7 जा 75, 9 0 6 876 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस, नेक्स्ट देखेंगे। पुरुषा वेट 42 kg and Kaira weight 39.5 kg. What is their total weight? Total weight मतलब कितना इजी क्वेश्चन है। 42 प्लस 39.5 81.5 kg। इसको ग्राम में चेंज करना है, ऑप्शन हमारे ग्राम में है। तो पॉइंट गया 10 आया, 1 0 से 1 0, 8 1 5 2 zeros, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 2:30। 2:30 मतलब कि ये एक वॉच है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मिनट हैंड पे जो है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। यस, ऑब्ट्यूज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अ डीलर परचेज 50 tables फॉर रुपीज दिस 9 table got damage in transit. He sold the remaining table for 500 each. Choose the most appropriate answer, appropriate statement for this case. जल्दी से इसका आंसर देखेंगे आप। 50 टेबल खरीदी उन्होंने इतने रुपए की, जिसमें कि 9 खराब हो गई, 9 टेबल गॉट डैमेज, तो कितनी रह गई हमारे पास, और जो उन्होंने बेची वो 5,000 रुपये के हिसाब से बेची, तो क्या हमारा इसका आंसर होगा, वो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे, जल्दी। टोटल कर लेंगे पहले 50 का, फिर जो 9 खराब हुई उसका टोटल कर लेंगे, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। 50 टेबल परचेज करी कितने रुपए की, 4570, टोटल कितना हो गया 457 की 5 से मल्टीप्लाई, 7 5 35, 5 5 25 और 3 28, 5 4 20 और 2 22 00 228500। 9 खराब हो गई तो 41 बची, तो वो कितने की हो गई, उसको सॉल्व करेंगे आप, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5,000 के हिसाब से बेची है उन्होंने। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 2 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये परचेज करी थी और ये बेच दी, तो लॉस हुआ है, क्योंकि ज़्यादा की खरीदी थी कम की बेची है, तो लॉस हुआ है। लॉस में आप क्या करते हैं, CP माइनस SP, तो कितना लॉस हुआ है वो देख लेते हैं। 228500
205 1 2 3 005 3 2 23500 का incurred a loss of 23500. C is the correct answer. ओके, देख लीजिए, सीपी हमारी अगर ग्रेटर होती है और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस अगर लोअर होता है तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई एम 5 डिजिट इवन नंबर, आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस। एक 5 डिजिट इवन नंबर है जिसमें कि आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस, 9 जो है 10th प्लेस पे है। द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस। The digit at the 100 place is half the value of the digit at the 10,000 place. The digit at the 1,000 place is double the digit at the 1st place. Who am I? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, एक बार लेट करके देखिए कुछ भी, और आंसर देने की कोशिश करिए। जल्दी से। एक 5 डिजिट नंबर ले लीजिए कोई भी। एक नंबर ले लेते हैं ABCDE, ABCDE, ठीक है। उसने बोला आई एम 5 डिजिट नंबर, हो गए 5 डिजिट। आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस, यहाँ पे 9 है, मतलब डी की वैल्यू क्या है, 9 है। द डिजिट एट द 10th प्लेस, द डिजिट एट द 10,000 प्लेस, 1s 100 1s 10s 100,000 10,000। जो ए है क्या कह रहा है, द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस, मतलब 3 कम है डिजिट एट द 10th प्लेस 9 में से, तो ए की वैल्यू क्या होगा, 6। द डिजिट एट द 100 प्लेस जो कि सी है, 1s 10s 100, द डिजिट एट द 100 प्लेस इज हाफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस पे ए था, तो ए का हाफ हो जाएगा। ए कितना था, 6 का हाफ, तो सी की वैल्यू हो गई 3। सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 9 आ गया ये। अब द डिजिट एट द 1,000 प्लेस, 1s 10s 100,000, बी की बात हो रही है अब, is double the digit at the 1st place, is double the digit at the 1st place, सॉरी। क्वेश्चन ने बोला बी जो है वो ट्वाइस है ई का। द डिजिट एट द 1,000 प्लेस, 1s 10s 100,000, इज डबल द डिजिट एट द 1st प्लेस, ई के डबल है। हु एम आई, ये हमारा आंसर, हु एम आई। तो आपका एक जो नंबर बनता है ये 9 था, ये था, ये ए जो था वो कितना था हमारा 6, सी जो था वो था 3, और 6 3 9, और ये जो था वो उसका ट्वाइस है। तो चेक कर लेते हैं, 6 है, 3 है, 1 का ट्वाइस भी है बी, यस 6, बस यही ऑप्शन आ रहा है सही। तो 61392 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 61392 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा समय देना होता है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आता है। सॉल्व करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। ये जो
प्रोडक्ट दे रखा है, वो दे रखा है HCF और LCM का प्रोडक्ट दे रखा है 322। इफ वन नंबर इज 23, व्हाट इज द अदर। बोला है LCM, द प्रोडक्ट पूरा दे रखा है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 322। HCF LCM ऑफ टू नंबर इज 322, ये गिवन है हमें, ठीक है। एक नंबर हमें दे रखा है कितना, 23। फाइंड द अदर नंबर, बी निकाल लीजिए इसका। सॉल्व करेंगे इसको। 23 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स देख लीजिए, 14 टाइम्स देख लीजिए इसको। यस, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 23, 2 9 3 12, 3 322, 14। बी की वैल्यू आ गई 14, ये मेरा आंसर। ओके, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और भी और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, इससे रिलेटेड जितने भी और भी क्वेश्चन हमारे जो रह गए हैं वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आप जितना अभी मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना ही अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे सैनिक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।